अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैरा ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है दूसरा रोज़ा रमज़ान का। 2 रोज़े ही मतलब दूसरा रोज़ा कैसे आ गया पता ही नहीं लगा। और ये बस हम कहते ही रह जाएंगे और रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे। और कल फर्स्ट रोज़े का व्लॉग मैंने डाल दिया है और बस अब मैं दूसरे रोज़े की तैयारी कर रही हूँ। कल क्या हुआ था गाइस, जो पहला रोज़ा था उसमें मैंने जो सामान बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत ही बनाया था। आपने व्लॉग में देखा ही होगा, तो खाया नहीं गया था। अब मेरा जो प्लान है वो कुछ चेंज है। जैसे कि हम लोग रमज़ान में इफ्तार में पकौड़ियाँ वगैरह को कंपलसरी कर दिया है कि होना ही होना है पकौड़ी वगैरह। तो हम लोग आज मतलब मैं पकौड़ियाँ वगैरह नहीं बनाऊँगी। मतलब कुछ कुछ चीज़ें चेंज करते रहेंगे तो ये होगा कि इंसान जो है भूखा तो होता ही, कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा एटलीस्ट। पकौड़ी देख के ना वैसे दिल भर जाता है क्योंकि तेल वेल वाली चीज़ें होती हैं। और गाइज़ मैंने ना एक सपना देखा था जिसमें अब्बू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और मतलब पूरे पसीने पसीने हो गए, गिर गए, वो काफ़ी मतलब रो रहे हैं और मैं उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। और मतलब कुछ ऐसा नहीं, बस तबीयत ख़राब हुई है। तो मैं जब से मैंने मतलब देखा, थोड़ा अजीब सा मेरा मूड भी हो गया है। और बस जैसे अभी नमाज़ पढ़ के ही बैठी हूँ और आइज़ल बैठी हुई है, ये खड़ी हुई है, बैठी नहीं खड़ी हुई है, मुझे परेशान कर रही है। और अभी आइज़ल को भी मैंने कुछ भी नहीं खिलाया है क्योंकि कुछ खाती नहीं है। बस मैं जल्दी से रूम को जो है पूरा जो फैला हुआ है वो कर देती हूँ। अच्छा जी, आज झाड़ू देने के लिए भी आई थी वो जो हाउस हेल्प में हमारी, बट मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि आइज़ल सो रही थी। आइज़ल उठ जाती तो फिर थोड़ी परेशानी होती, मेरा उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। और आज जुम्मा है, सो अभी जल्दी जल्दी करते हैं इफ्तारी की तैयारी। और गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ मैंने किचन में क्या ऐड करा है। ये देखो, कल बर्तन पहले भी दिख रहे थे ना आपको, आज थोड़े बर्तन इस तरीके से दिखेंगे, दिख रहा है। वो जो बर्तनों का जो रैक टाइप का होता है जिसमें धो के रखते हैं, फ़िलहाल मैंने ये ले लिया है नीचे अपनी सास से। तो ये मैं लाई नहीं हूँ बाज़ार से, नीचे से लिया है। तो जो फैला हुआ था वो फैला हुआ नहीं लगेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देख रहे हो आप, ये बच्चा हमारे घर का, ये बच्चा, ये देखो कुछ भी धूल नहीं है यहाँ पे, ये दिख रही है आपको, यहाँ कुछ भी धूल नहीं है ज़रा सी भी। इसको लग रहा है धूल है और ये ऐसे उंगलियां कर करके चाट। आइज़ल, जल्दी उठो, जल्दी से। बस इसने ये वो कर रखा है, कहीं भी कोई सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हट रहा। बस ये हल्की हल्की सी बस मिट्टी, जहाँ जो ज़रा सी मिट्टी दिख जाए दीवारों पे, उस पे ऐसे कर करके ये चाटती है, जिसमें मुझे बहुत दुख दे रखा है। बस जल्दी से जो फैला हुआ है मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और आइज़ल के कपड़े चेंज करने, थोड़े से गीले हो रहे थे तो मैं पहना दूँगी, अभी हल्के से सूख जाएँ तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। और ये सारी ऊपर वगैरह सब रख के फिर जल्दी तैयारी करते हैं। याद आते हैं वो दिन जब हम सब भाई बहन एक साथ बैठकर इफ़्तार किया करते थे। वो एक दूसरे की प्लेट से चीज़ें उठाना, वो शरबत के लिए लड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में सब कुछ है, हर सुख है, लेकिन वो बचपन वाली रौनक और वो बेफ़िक्री वाली हंसी जो है वो कहीं पीछे रह गई है। जब हम छोटे थे घर के सारे काम सहरी से इफ्तारी तक सिर्फ अम्मी करते थी, हम बस जो है सिर्फ बैठ के खाते थे और दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। हमें अब एहसास होता है कि अम्मी हमारे लिए कितना करती थी। और यहाँ पे हम आइज़ल मुझे परेशान कर रही है, मैं काम कर रही हूँ। बस मैं बैठे हुए सफाई करते हुए यही सोच रही थी कि जो बचपन के रमज़ान होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। बड़े हो गए हैं हम खुद पेरेंट्स बन गए हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ अब आ गई हैं वो जो है हमें बचपन की याद हमेशा याद मतलब ताज़ा कराती रहती हैं। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम। पंखा भी मैंने फुल ही लगभग चला रखा है। और गाइज़ आज मैं बनाने वाली थी हक्का नूडल्स, हाक्का नूडल्स या हक्का नूडल्स जो भी होता है। बट जो है हक्का नूडल्स का मसाला नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो कि वो बना लेती हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस का देखा, फ्राइड राइस का भी मसाला नहीं है गाइज़। सो अभी तो काफ़ी दिन है तो जैसा होगा बन जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ चलो, अब तो खैर आ जाएंगे मसाले दोनों, अभी मैंने मंगा लिए हैं। अब मैं राइस को वॉश कर रही हूँ, ये रखिए राइस वॉश हो रहे हैं। और चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे हम। तो चिकन को मैंने बॉईल कर दिया है ऑलरेडी लहसुन और नमक में। और शेक के लिए मैंने बादाम सोक कर दिए हैं और फिर उसमें जो है उसका पेस्ट वगैरह बना के उसके बाद जो है शेक भी तैयार करने रख दूँगी। सबसे पहले कर लेती हूँ मैं चावल को बॉयल। चावल मैंने वॉश कर लिए हैं अच्छे से 3 पानी में और इसको अब मैं जल्दी से बॉईल करने रख देती हूँ कुकर में।
और हाथों हाथ बर्तन धोते चलो तो पता नहीं लगते। इसको रख दूंगी यहाँ। और अब डालेंगे हम इसमें पानी। इससे चावल उससे 1.5 गुना पानी डाल के हम इसे बॉईल करेंगे। पता नहीं क्यों इस वाटर कूलर में जो है पानी थोड़ा हल्का आ रहा है, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। बहुत ही हल्का पानी लग रहा है, या कुछ इसमें नाइट वगैरह है वो हटेगी, देखूंगी अभी। या इसमें पानी नहीं है, हो सकता है इसमें पानी नहीं हो। चलो पानी जो है वो हो गया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और ले लेंगे। मुझसे चावल में ही जो है वो चावल में कह मुझसे कुकर में ही चावल बनते हैं। चावल में कुकर नहीं बनता, कुकर में चावल बनते हैं। सो बस इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के इसको जो है प्रेशर रन देंगे और 3-4 विसल के बाद इसको बंद कर देंगे। 5:45 हो रहे हैं गाइस, अभी मैंने इफ्तारी का कुछ भी नहीं करा। प्याज कटी रखी है, चिकन बॉयल हुआ रखा है, फ्रूट चाट भी मैंने काट ली है, शेक भी ऑलमोस्ट रेडी है और ये रोई जा रही है। और इनसे मैंने फ्राइड राइस मसाला कहा था, ये भूल गए और 5:45 बज रहे हैं। पता नहीं कब बनेंगे फ्राइड राइस और कब हम इफ्तार करेंगे। तो जो है वो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तो इंसान बैठता ही है ना इफ्तार के लिए। दस्तरखान पे मैं जल्दी से इसको ब्लेंड करती हूँ शेक को, और शेक निकाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। आज हमने फ्राइड राइस और फ्रूट चाट और रबड़ी, जो कि कल मैं सहरी में नहीं निकाल पाई थी, तो मैंने कहा खा लो, सहरी में खाई नहीं जाती। और शेक, खजूर नहीं लेनी, खानी खजूर खानी, मैं तो नहीं खाती, ले लो ऊपर से उठा लो, खाते हो तो। वो रही ऊपर डब्बा फ्रिज के ऊपर है ऊपर। और ये रही हमारी बेटी, ये रही हमारी इफ्तार। अब देखते हैं खाया जाता है नहीं खाया जाता। मेरे पास तो आना नहीं आता खिलाने बिल्कुल भी, कल खजूर भी निकालना भूल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, जो फ्राइड राइस थे वो तो खा लिए गए और फ्रूट चाट भी थोड़े थोड़े बनाई थी वो भी खा ली गई। बट ये रबड़ी अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं करी, ना मैंने, ना इन्होंने, ना आइजल ने। और ये सहरी में भी नहीं खाई गई। मैं सोच रही दोबारा इसको रख दूँ। और पापड़ भी मैंने थोड़े से ही तले थे। और मैं आज शेक में ना गाइस शुगर डालना भूल गई, जबकि खजूर और चीकू का थोड़ा बहुत शुगर है इसमें, बट थोड़ी सी चीनी और डलती ना, जब डल जाती तो ठीक हो जाता है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़ और उठाऊँगी दस्तरखान, फिर बनाएंगी चाय। सो गाइस, अभी 2:15 बज रहे हैं और मैंने चाय बना के पी ली। चाय मैं बहुत देर से पीना चाह रही थी, बट मैं सोच रही थी कि सहरी में ही पी लूँगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने चाय पी ली। और अब मैं देख रही हूँ कि खाना जो है मैंने रखा था वो हो जाएगा। अभी तक मुझे कौरमे की डकारें आ रही हैं। कौरमा बहुत अच्छा बन गया था, मैंने मतलब सोचा नहीं था कि अच्छा बन जाएगा कौरमा, इतनी जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है, बात करते करते अपने कज़न से वीडियो कॉल पे। और वही ना कि कभी कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते चीज़ें, वो चीज़ें हो जाती हैं। और आइजल मैडम सो रही हैं, उनके अब्बा भी सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हुई। आइजल भी सो रही हैं, उनके अब्बा भी सो रहे हैं। और बस मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले ईशा की नमाज़ पढ़ी है, मैं भी यहाँ लेटी हुई थी, लेट गई थी। और मुझे याद आया कि अभी आटा भी तो गूंदना है, तो आवाज़ हो रही है आइजल हो जाए, तो मैं अभी आटा गूंदने की छत में आ गई हूँ। उठी तो नहीं, गेट बंद कर लो। हाँ, तो शाम में तो मैंने तंदूरी रोटी से खा लिया था, मतलब हम लोगों ने। अब मैं घर की रोटी बना लूँगी। तो 2 रोटी का आटा है, थोड़ा और गूंद लेती हूँ, फिर आराम से बैठ जाऊँगी और कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद आटा मैंने बना के देखी, 3 पेड़े बन रहे हैं। आधी रोटी रात की बची हुई है, तो हमारा जो है सहरी का बंदोबस्त हो गया है। मुझे आटे गूंदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, मैंने ना घी कल निकाला था और अभी तक उसको बोल में निकाल के नहीं रखा है, तो बस मैं वही कर रही हूँ कि कढ़ाई की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वो कढ़ाई में ही निकाला था घी, दिखाती हूँ, देखो ये रहा। और मुझे ना यहाँ की किचन की सेटिंग चेंज करनी थी, बट मैंने अभी करी नहीं।
देखती हूँ अगर हो पाया तो अभी चेंज कर दूँगी, नहीं तो कल करूँगी। ये जो है वो निकल गया है और ये इतना निकला है। अब बाकी मैंने थोड़ा सा इसमें यूज़ भी कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा हो जाएगा, जम जाएगा। और आटा भी अभी फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि टाइम है अभी, बहुत सॉफ्ट ना हो जाए। ये मैंने गाइस अपने ओट्स बनाने के लिए रख रही हूँ। और ये एक प्याला सिवैयाँ नहीं, क्या कहते हैं, फेनियों में अभी मैं हैंड टू हैंड ये डाल दूँगी रबड़ी, क्योंकि फिर ये रह जाती है। सो बस मैं गैस ऑन कर दूँ, थोड़ी देर ही पकने होते हैं ये। और इसको कर दूँगी मैं माइक्रोवेव में, तो है दोनों तरफ दोनों काम हो जाएंगे। और आइजल गाइस उठ गई है सहरी के लिए, क्योंकि उसे भी रोज़ा रखना है। और खाना फिर मैं गरम करूँगी, ये रबड़ी। और मैं यहाँ पे रख देती हूँ तवा और बनाती हूँ जल्दी आइजल, सहरी करने के लिए उठी हो आप? खाना पीना तो कुछ है नहीं, तो मैं उठ के बैठ गई। सालन कम तो नहीं पड़ेगा हैं? सालन यही है बस। आज मैंने गोटियाँ गिन के खाना बनाया है, मैंने कहा वेस्ट ना जाए। ये वाला प्याला पता है हमारे अब्बू लाए थे दुबई से, 15-20 साल पुराना प्याला है गाइस। ये 3 थे ये, अब निकाले मैंने 2, आज तक सही है। ये रही हमारी सहरी। मिलते हैं अगले रोज़े में, बाय बाय।